आज के दिन हम आपको शहीद भगत सिंह के पुश्तैनी गांव भी लेकर जाना चाहते हैं जो पंजाब के नवा शहर में है। और यहां से हमने आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जो आपको शहीद आजम भगत सिंह के बारे में काफी कुछ बताएगी जो शायद आपको ना पता हो। भागा वाला यानी किस्मत वाला। भगत सिंह की दादी ने उनके जन्म के समय उनके लिए यही कहा था। दादी की कही इस बात से ही उनका नाम रखा गया भगत सिंह। किसे पता था कि भगत सिंह के भाग्य में 23 वर्ष की उम्र में शहीद होना लिखा था और शहीद आजम भगत सिंह कहलाना लिखा था। आप इस घर की दहलीज को नमन कर सकते हैं क्योंकि इसी घर में भगत सिंह के 23 वर्ष के जीवन के कुछ कीमती दिन बीते हैं। शहीद आजम भगत सिंह का घर खटकड़ कला में बना हुआ, जहां उनके पिताजी रहा करते थे। उनकी माताजी 1975 तक इसी घर में रहा करती थी। कुछ निशानियां अभी भी बाकी हैं, जैसे उनका पलंग, कुछ बर्तन, सीढ़ियां। हालांकि ज्यादातर चीजें अब बंद हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, लेकिन फिर भी लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए। 7 भाइयों में दूसरे नंबर के भगत सिंह के जन्म के दिन ही उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह की जेल से रिहाई हुई थी। आजादी की लड़ाई लड़ रहे परिवार में जन्मे भगत सिंह की किस्मत मानो उसी दिन लिखी गई थी। पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर के खटकड़ कला गांव में जगह जगह भगत सिंह की प्रेरणा देने वाली तस्वीरें मौजूद हैं। भगत सिंह के पूरे परिवार को जानने के लिए दीवारों पर फैमिली ट्री भी बनाया गया है। देश की आजादी में सशस्त्र क्रांति का बिगुल बजाने वाले भगत सिंह के घर में क्रांति की जगह सादगी नजर आती है। आंगन में छोटा सा कुआं, आटा चक्की, चूल्हा, कुछ बर्तन। देखने वाले भी हैरान होते हैं कि अंग्रेजों की नाक के नीचे बम बरसा देने वाले भगत सिंह कितनी सादगी में जीते थे। गुलाम भारत में भगत सिंह ने एक ऐसी सशस्त्र क्रांति की शुरुआत की जो उनके मुताबिक अहिंसक थी। बम तो फेंका, लेकिन कोशिश ये रही कि किसी की जान न जाए, बहरों के कान खुले। हालांकि जैसे भगत सिंह के विचार आज के भारत की संस्कृति और राजनीति में दूर दूर तक नजर नहीं आते, वैसे ही यहाँ आने वाले पर्यटकों के मन में भी भगत सिंह के घर में घूमते समय सैर सपाटे की भावना प्रधान रहती है। उनके जीवन और उनकी शहादत से प्रेरणा लेने वाले कम ही नजर आते हैं। यहाँ कैसे आना हुआ? वैसे ही हम अपने रिश्तेदार के जहाँ से गए थे गढ़शंकर, तो गुजरते हुए जहाँ घूमने आ गए। घूमने के लिए आ गए। कुछ पढ़ा, कुछ जाना भगत सिंह के बारे में? नहीं, जाना तो नहीं। उनके बारे में कभी कुछ पढ़ा, उनकी शहादत के बारे में कि 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, क्यों हुए, क्यों फांसी दी गई? देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ जी, जी। हम आए थे घूमने, घूम घाम के फिर इतने आए हैं हुण अज। अच्छा। हाँ जी। आमतौर पर लोग ऐसी जगहों पर घूमने कम जाते हैं, तो क्या आपके मन में था? नहीं, पढ़िया भगत सिंह बारे सुने आया जी, सो इस करके आप इतने घूमन आए हैं। या आप लोग किस मकसद से आज आए हैं यहाँ? हम तो कहीं और जा रहे थे, बट किसी ने बताया कि यहाँ इस साइड पे है उनका घर। हमने कहा फिर आज तो देख के ही जाएंगे। देख के ही जाएंगे। बिल्कुल, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आए और ना मिल के जाएं या ना देख के जाएं। बिल्कुल। कुछ पढ़ा, कुछ जानते हैं, मतलब कितना जानते हैं भगत सिंह के बारे में? बस यही कि उन्होंने जितना किया है हमारी आज़ादी के लिए, शायद ही किसी ने किया हो। हमें कुछ बच्चे जरूर मिले जो भगत सिंह के बारे में पढ़ लिख कर यहाँ पहुँचे। कभी कुछ पढ़ा स्कूल में भगत सिंह? हाँ जी, मैंने पढ़ा था। वो हमारे फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के। अंग्रेज़ों के टाइम पर जब वो बाहर निकलते थे, अंग्रेज सिखों को मार दिया करते थे, तो उन्होंने अपने बाल कटवाए थे और टोपी डाल दी थी कि पता ना चले कि वो सिख हैं। आप लोगों ने कभी कुछ पढ़ा? आप लोग तो बिल्कुल नौजवान पीढ़ी हैं। जी बिल्कुल। अभी ही मैंने सरदार उधम सिंह की मूवी देखी एंड देन आई फाउंड कि भगत सिंह का कितना बड़ा रोल और उधम सिंह का कितना बड़ा रोल रह चुका है। जब इंडिपेंडेंस थी तो उन्होंने अपनी एक सोसाइटी किस तरीके से बनाई और कितने ग्रुप्स बनाए और किस तरीके से अपने इंडिया को बचाने के लिए अपने लोगों को अवेयरनेस फैलाई। और ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियाटिक person and he has actually proved that India had to be independent at that time. भगत सिंह के परिवार के लोग भी यही मानते हैं।
कि उनके जन्म और शहादत के वक्त उन्हें याद कर लेना या उनके स्मारक से शपथ लेने की जगह भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। बराबरी का समाज और किसी मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण ना हो, एक देश दूसरे देश का शोषण ना करे, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ऐसा समाज वो बनाना चाहते थे। और इसी के लिए उन्होंने अपने विचार रखे। उनमें और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों में यही फ़र्क है कि सरदार भगत सिंह की सोच अंग्रेज़ों को हटा के कैसा समाज बने ये उन्होंने कल्पना की थी। वो कहते थे कि सिर्फ गोरे अंग्रेज़ चले जाएं और काले उनकी जगह आके बैठ जाएं, इससे कुछ नहीं होगा, सारी व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यही उनके विचार थे और वो आज भी ज़रूरत अभी कायम है, क्योंकि उनके सपनों का देश अभी नहीं बना। भगत सिंह ने मतलब उन चीज़ों को जो उस वक़्त की समस्या थी आज भी है। आप हैरान होंगे कि जब 1924 में वो काम कर रहे थे तो अगला उन्होंने कहा कि अंग्रेज राज के साथ हमारी लड़ाई क्या है, कि उसने ना बराबरी खड़ी की है। और जब एक बहुत बड़ा वैज्ञानी इकोनॉमिस्ट जो है वो हमें बता रहा है कि आपकी जो 20वें दहाके में मतलब ना बराबरी थी वो 2016 में है, आज हमारे वही ना बराबरी है। तो भगत सिंह ने कहा कि ना बराबरी को हल करना आजादी की तरफ बढ़ना है। भगत सिंह ने कहा था कि लोग परिस्थिति की आदी हो जाते हैं और उसमें बदलाव करने की सोच से ही डर जाते हैं। हमें इस भावना को क्रांति की भावना से बदलने की जरूरत है। इसीलिए हमें लगता है कि भगत सिंह को याद रखने की जरूरत साल के हर दिन है और उन्हें अमल में लाने की जरूरत हर वक्त, क्योंकि आजाद भारत को आज भी वैचारिक क्रांति, प्रगति की क्रांति और सबसे जरूरी राष्ट्रवाद की सोच वाली क्रांति की बहुत जरूरत है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब। आपको याद होगा कल भी हमने आपको शहीद भगत सिंह के बारे में कुछ बातें बताई थी और एक बड़ा सवाल हमने ये उठाया था कि क्या उस समय महात्मा गांधी भगत सिंह की इस फांसी की सजा को कम करवा सकते थे? क्या भगत सिंह जिंदा रह सकते थे और महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों नहीं किया? आज हमने इस बारे में जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी से बात की और केसी त्यागी ने भगत सिंह के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी काम किया है। वो भगत सिंह के परिवार से लगातार संपर्क में रहे हैं और उनका इस बारे में क्या कहना है आप सुनिए। गांधी जी वायसराय जो उस समय के हैं और जो लॉर्ड इरविन गांधी पैक्ट होता है उसमें भी ऐसे प्रसंग आए हैं कि वो चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको अपना एकमात्र मुद्दा बना करके उनकी मुक्ति के लिए वैसे प्रयास नहीं किए जैसे कांग्रेस पार्टी अपने आंदोलन की सफलता के लिए करती है। ये ठीक, मुझे कांग्रेस पार्टी के इतिहास के दो पन्ने दुखद लगते हैं। एक तो गांधी इरविन पैक्ट के समय अगर भगत सिंह की फांसी माफ़ हो जाती तो बहुत अच्छा होता, और दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके पूरे कार्यकाल को अच्छे तरीके से चलने दिया जाता तो और भी अच्छा होता। आज आप एक आज़ाद देश में रहते हैं, आप बिल्कुल आज़ाद हैं, जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आप अपने अपने घरों में बैठकर या तो टेलीविज़न पर हमें देख रहे हैं या फिर हो सकता है अपने मोबाइल फ़ोन्स पर या किसी और गैजेट पर हमें इस समय देख रहे होंगे। आपके साथ आपका परिवार होगा और आज जिस देश में आप रह रहे हैं वो असल में शहीद भगत सिंह जैसे देश के नायकों की बदौलत है। और कम से कम शहीद भगत सिंह का और उनके साथियों का इतना अधिकार और इतना हक तो आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर बनता है कि हम साल में 1 या 2 बार, और नहीं तो पूरे साल तो आप कभी याद नहीं करेंगे, हम जानते हैं, लेकिन उनके जन्मदिन पर और उनके पुण्यतिथि पर जब आज उन्होंने हम सब के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, कम से कम आज के दिन तो आपको भगत सिंह के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि इस देश का 23 साल का एक नौजवान कैसे इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। ये अधिकार है शहीद भगत सिंह का और उनके साथियों का, और ये अधिकार आपको उन्हें जरूर देना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.